Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। ये एक्सप्रेशन की बात भी ये सही बोली उसने कि हाँ, आप अगर कुछ किसी के अगेंस्ट भी बोल रहे हो तो प्रूफ लेके बोलो। ऐसा नहीं कि रोड पे चलती है भाई साहब वो उससे मुझे खतरा है तो पूछेगी पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी। तो ये देखे तो गी ना भाई किस लिए क्या रहा है खतरा है, जस्ट बिकॉज तेरे माइंडसेट में है एक वो चीज़ तो वो चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर बात आ जाती है कि इंडिया के मोबाइल फ़ोन से भाई देखो जासूसी करने की हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे ऊपर उस तरीके से कि हम आईफोन की चिप में भी लगाएंगे हम, ठीक है। हमारे तो आर्मी और हमारे खुफिया विभाग ही इतने हैं तैयार, जरूरत ही नहीं है, अपने हिसाब से कर लेंगे जो उनको करना होगा। दूसरी बात आ जाती है तुम हर चीज़ पर बैन लगा देते हो और वही चीज़ तुम फिर तारों के नीचे से या दूसरे तरीके से इलीगली तुम लेके आते हो। कुछ नहीं हो जाने ही है लेकिन महंगे जाएंगे। हाँ महंगे जाएंगे, फिर वही वाली बात आ जाती है। दूसरी आलू प्याज टमाटर खा लेंगे और वो भी लेकिन इंडिया के डायरेक्ट थ्रू नहीं, बाहर से घूम फिर के। टूथपेस्ट शहबाज शरीफ अब मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से भी घबरा रहे हैं। बस हवा निकल गई। भारतीय साख्ता मोबाइल फोन समेत दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। भी आईफोन की लॉन्चेस हुई है, सारों की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, यानी मेड इन इंडिया इंडियन आईफोन आने लगे। पाकिस्तान की सरकार भारत में बने मोबाइल फोन से डर गई है। वैसे तो वो लोग हमेशा से इंडिया को लेकर खासा पॉजिटिव नहीं रहे। एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। पाकिस्तान को मेड इन इंडिया फोन से डर लग रहा है। जहाँ बात प्रोडक्शन की आती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे पाकिस्तान में यूज किए जाते हैं जो मेड इन इंडिया। स्पेशली अगर बात करूँ आईफोन की, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। एप्पल तर्ज के पोर्टल तक रसाई, हसास डेटा चुराया जा सकता है। हमारे यूथ आईफोन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है और बहुत ज्यादा यूथ के लोग इसके पीछे भागते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद करना चाहती है। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। हैरान हूँ, दिल को रोंगे, पीठू में जिगर को। शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है, पाकिस्तान जो है एक जमहूरी मुल्क, एक आजाद मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में ये भिखारी के नाम से कैसे मशहूर हो गया। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। सुनते जाइए। पाकिस्तान के हाथ में फीका कटोरा कैसे आया? भिखारी वो तो आपको बेहतर जानते हैं। मैं मांगने जाती थी जो मुझे पता है। इमरान भाई मुझे बताएं, खबर ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीजन ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो यूज करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ चला जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए सर, जिस तरह हम चाइना से चीजें मंगवाते हैं, बिल्कुल मंगवाते हैं, उसमें भी हमारी ये सारा डाटा जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि उसको बैन किया है। अच्छा, जैसी भी वो चीजें इधर आएंगी, जैसे हम चीजें चाइना से मंगवाते हैं उसमें हमारी सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इधर भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। हमारा डाटा उनके पास चले जा सकता है, हमारी प्राइवेसी उनके पास चली जा सकती है, बाद में कोई इश्यू बन सकता है हमारी तरफ से। ये आपने बात की, एक पॉइंट रखा, नो डाउट एक लॉजिकल पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट के अंदर ये सवाल भी आपने एक और उठा दिया, यानी इंडिया से सिक्योरिटी का रिस्क अगर है तो चाइना नहीं हमारा डाटा हैक कर सकता या हमारी पब्लिक का डाटा हैक कर सकता। हम तो चाइना के मोबाइल क्या, चाइना के हेडफोन क्या, चाइना के मेमोरी कार्ड क्या, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाइना की तो उधर हमें सिक्योरिटी का क्यों नहीं समझ आता? देखिए, एक तो आपको बताया कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात की बहुत अच्छे हैं, एक ताल्लुकात की वजह से भी हो सकता है। दूसरी रीजन ये है कि हम जरूरियात है इन चीजों की। अगर हम पाकिस्तान को ये चीजें फैसिलिटेट किए जाए, आवाम को चीजें दी जाए तो वो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके फिर ये जरूरत। पॉइंट ये है कि भाई देखें
कहीं ना कहीं हम अक्सर खबर सुनते हैं कि भाई चाइना की जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं या कोई इस तरीके से सिस्टम है वो इंडिया वाले वहां पे इतना एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई सिक्योरिटी रीजन है। चले एक मिनट के लिए हमने ये मान लिया, लेकिन इंडिया वाले अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो अपने आईफोन बना रहे हैं, मेड इन इंडिया आईफोन बना रहे हैं, और बहुत सी ऐसी गाड़ियों में अगर देख लें वो कहां से कहां चले गए, तो हम क्यों नहीं ये चीज करते? हम ये कह देते हैं कि उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, उससे सिक्योरिटी का रिस्क है, लेकिन अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहे? अपने मोबाइल फोन, अपनी गाड़ियां क्यों नहीं बना रहे? आपको बिल्कुल पॉइंट ठीक है, लॉजिकल बात है कि नहीं? वो लॉजिकल बात है, लेकिन बात वही है कि गवर्नमेंट को स्टेप लाना चाहिए। यहाँ पे जितने भी जिन हमारे मतलब नौजवानों के पास स्किल्स हैं, उनको जो है ना रिसोर्सेज नहीं दिए जाते। अगर रिसोर्सेज दें तो वो भी जैसे चाइना बनाती है, इंडिया बनाते हैं अपनी चीजें, तो हम भी अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है, मुझे बताएं, कहीं ना कहीं एक मिनट के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि हाँ यार ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर मोबाइल फोन अगर मेड इन इंडिया यहाँ पे आएंगे तो सिक्योरिटी का कोई रिस्क होगा, लेकिन ये ट्रेड ही हमने टोटल जो बंद कर दी है। सब्जियों में भी कोई और डिवाइसेस लगा के बेच देंगे, प्याज में, आलू में डिवाइसेस लगा के बेच देंगे जो हम वो भी नहीं ले रहे। इसका क्या जवाब देंगे? इसके जवाब आपके सामने है, सारी आवाम भी जानती है, उनको पता है। अगर उनसे चीजें नहीं लेंगे या अगर इधर बनाने के रिसोर्सेज आवाम को या नौजवान को दिए जाएंगे, जो हमारे माफिया बैठे हैं उनको नुकसान होता है। इसलिए मेन बात ये है, वजह से नफरतें फैलाई जाती। आवाम को इधर अगर रिसोर्स दिया जाए तो वो सारी फैसिलिटीज देंगे, आवाम को सहूलियात मिलेंगी, सस्ती चीजें मिलेंगी, लेकिन जो माफिया बैठे हैं हम ये आलू, टमाटर, सब्जी, जो सस्ती चीज हमें नेबर से मिलती है, और ये नहीं कि सिर्फ उनसे ले, यहाँ से नमक जा रहा है, नमक जाए, सीमेंट जाए, जो यहाँ से हम दे सकते हैं हम दे, वहाँ से जो ले सकते हैं सस्ता वो ले, तो आपको नहीं लगता ये जो नफरतें हैं कम हो जाएंगी? जो कहीं ना कहीं जब मुफाद, कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस लिंक करेगा एक दूसरे से, तो ये नफरतें बढ़ने की बजाय कम होगी। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, जैसे हम मतलब उनको सस्ती चीजें देंगे तो हमें देंगे। और एक्सप्रेशन की बात भी ये सही बोली उसने कि हाँ आप अगर कुछ किसी के अगेंस्ट भी बोल रहे हो तो प्रूफ लेके बोलो। ऐसा नहीं कि रोड पे चलती है भाई साहब वो उससे मुझे खतरा है तो पूछेगी पुलिस आपको सिक्योरिटी देगी, तो ये देखे तो गिना भाई किस लिए क्या रहा है, खतरा है, जस्ट बिकॉज तेरे माइंड सेट में है एक वो चीज़, तो वो चीज़ नहीं होती। और यहाँ पर बात आ जाती है कि इंडिया के मोबाइल फ़ोन से भाई देखो जासूसी करने की हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारे ऊपर उस तरीके से कि हम आईफोन की चिप में भी लगाएंगे हम, ठीक है? हमारे तो आर्मी और हमारे खुफिया विभाग ही इतने हैं तैयार, जरूरत ही जो नहीं है, अपने हिसाब से कर लेंगे जो उनको करना होगा। दूसरी बात आ जाती है तुम हर चीज़ पर बैन लगा देते हो और वही चीज़ तुम फिर तारों के नीचे से या दूसरे तरीके से इलीगली तुम लेके आते हो। कुछ नहीं हो जाने ही है, लेकिन महंगे जाएंगे। हाँ महंगे जाएंगे, फिर वही वाली बात आ जाती है। दूसरी आलू प्याज टमाटर खा लेंगे, और वो भी लेकिन इंडिया के डायरेक्ट थ्रू नहीं, बाहर से घूम फिर के। टूथपेस्ट इंडिया की रगड़नी है, वो भी बाहर से घूम के। फेस वॉश रगड़ना है, एक चीज देखना, यही गलती उसने भी करी थी, इमरान खाने की ट्रेड बंद करना। अब गलती तो वही चलती आ रही है। ये खुश है अपनी एक अलग सी दुनिया में। क्यों ये जो बंद करते हैं ऊपर वाले, उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, वो तो कहीं से भी ले आएंगे कुछ भी। आम जनता ही सफर करती है वहाँ की। इसमें खुद नहीं तो बोला ना जो उनका वो है नवाज कौन है, बेगर्स कांट बी चूजर्स, भूल गया वो। उसने आम जनता को बोला है बेगर, वो खुद बेगर नहीं है, पैसा अंधा है इनके पास, बाहर मजे ले रहे होते हैं। इसके भाई देख कितना भग गया था। दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर कि अगर आप कितनी हवाबाजी कर लो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक